जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का टॉपिक है विद्युत मोटर क्या है तथा इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करें। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं आखिर विद्युत मोटर क्या होता है। सबसे पहले है विद्युत मोटर का डेफिनेशन। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत मोटर कहलाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो चलिए सिद्धांत के बारे में समझते हैं। जब किसी चालक तार के कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करते हैं। यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने लगता है। सिद्धांत क्या है, जब किसी चालक तार के कुंडली के रूप में बना दिया जाता है, उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत का जो धारा है वह प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल का जो है जोड़ा कार्य करता है, अर्थात दो बल कार्य करता है। यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने को मजबूर कर देता है, यानी कि वह कुंडली जो है अपने अक्ष पर जो है घूमने लगता है। जब यह बल युग्म कार्य करता है तो वह जो कुंडली बना है, चालक तार का कुंडली, वह अपने अक्ष पर जो है घूमने लगता है। जिसकी दिशा, ये घूमने की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। अब यह समझिए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, तो चलिए समझते हैं। फ्लेमिंग का बाम हाथ का नियम यह कहती है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा अंगूठा के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी कि तीनों परस्पर 90 डिग्री पर हो, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली अर्थात तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा दूसरी उंगली यानी कि मध्य वाला उंगली, बीच वाला उंगली विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यदि अंगूठा के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर 90 डिग्री पर हो, तब यदि अंगूठा के पास वाली उंगली अर्थात तर्जनी, अंगूठा के जस्ट बगल वाली उंगली को कहते हैं तर्जनी, तथा तर्जनी जो है चुंबक के क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी उंगली जो बीच वाला है मध्यमा है वह विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये तो हो गया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब यह समझते हैं विद्युत मोटर के उपयोग के बारे में। आखिर विद्युत मोटर का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है। यदि हम लोग विद्युत मोटर के बारे में समझ गए तो इसका उपयोग भी समझना अति आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखा में, जैसे कि छत पंखा हो गया, टेबल पंखा हो गया, जल पंप, आटा चक्की, कपड़े धोने का मशीन इत्यादि में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ विद्युत मोटर के बारे में आप बेसिक जानकारी अच्छी तरह से ले लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।